आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं सीएए पर मचे सियासी बवाल की। सीएए लागू होने के बाद देश की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम समेत आम आदमी पार्टी इसका एक सुर में विरोध कर रखे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने तो अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने को साफ इनकार कर दिया है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ वोट बैंक का खेल है। बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यकों को लेकर आ रही है। केजरीवाल सीएए को खतरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अपने देश के लोगों को घर और रोजगार तो दे नहीं पा रही। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लोगों को लाकर आप आवास और रोजगार देंगे, उस पाकिस्तान से जिसे आप दिन रात गाली देते हैं, ये केजरीवाल कह रहे हैं। और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि ओवैसी हूं, वो इसे मुसलमानों के लिए खतरा बता रहे हैं। उधर ममता बनर्जी ने तो इसे रमजान से ही जोड़ दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी के निशाने पर मुसलमान हैं। अब सवाल यह है कि जब भारत सरकार ये बता चुकी है और एक नहीं बार बार बता चुकी है कि ये कानून भारतवंशियों के लिए जरूरी है, तो आप क्यों लोगों को बरगला रहे हैं, डर रहे हैं, इसीलिए डरा रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि क्या वो और बड़ी बातें हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है। और ना केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि एक सुर में किस तरह से जो समूचा विपक्ष है वो इसे लेकर डरा रहा है लोगों को, वो बरगला रहा है और किस तरह से एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश देश में हो रही है। सिलसिलेवार तरीके से वो ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी नया वोट बैंक बना रही है। ये अरविंद केजरीवाल ने आज जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बातें कही। हमारा हक पाकिस्तान को देना चाहती है बीजेपी, और पाकिस्तान शब्द एक नहीं बल्कि कई बार उन्होंने कहा। दरअसल राष्ट्र से जोड़कर राष्ट्रवाद, आप देखिए कि कितना स्मार्टली प्ले किया उन्होंने। आगे आपको बताती हूं कि और क्या क्या कहा उन्होंने। शरणार्थियों को बसाकर वोट बैंक बढ़ाएगी बीजेपी, यही उसकी रणनीति है। असम में विदेशियों को बसाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तानियों को भारत में घुसाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 1.5 करोड़ बाहरी आए तो फिर रोजगार कौन देगा? वो कह रहे बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी आ जाएगी। 1947 से भी एक बड़ा माइग्रेशन जो है वो देश में होगा। देश के बच्चों का हक छीना जा रहा है और ये करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगली बार तारीख 2014 से बढ़ाकर 2024 कर देगी बीजेपी, ये कहना था अरविंद केजरीवाल का। तो ये वो तमाम बड़ी बातें जो अरविंद केजरीवाल द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही गई। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि सीएए का विरोध आईएनडीआईए को क्या भारी पड़ेगा? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि सीएए का सच बताने से आखिर क्यों डर रहा है आईएनडीआईए? ये बरगलाने का, ये डराने का काम क्यों हो रहा है? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या अफवाहों से जीतेंगे 24 करण? जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही है, उधर ओवैसी क्या कह रहे हैं कि भैया सीएए आ गया है, एनआरसी आ जाएगा, एनपीआर आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि क्या हो रही है स्थिति। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या मुस्लिम वोट बैंक साधने की तैयारी है? इसको इस तरीके से देखा जाए। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि पीड़ित हिंदू सिखों को नागरिकता से केजरीवाल इतने नाराज क्यों हैं? आखिर क्या इसके पीछे की उनकी स्ट्रैटेजी है जो इतनी एग्रेसिव वो नजर आ रही हैं? इस पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। पूरे देश में सीएए लागू होने के बाद आईएनडीआईए के पेट में दर्द शुरू हो गया है। 11 मार्च को सीएए पूरे देश में लागू कर दिया गया। हर तरफ जश्न का माहौल देखा जा रहा है। देश की जनता अपने अपने तरीके से मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। आईएनडीआईए के नेता अपने अपने राज्यों में सीएए लागू होने में अड़ंगा लगा रहे हैं। आईएनडीआईए ने लोगों को भड़काने के साथ साथ सीएए का विरोध करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सीएए पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए बीजेपी सीएए लाई है। इस फेहरिस्त में दिल्ली के सीएम अकेले नहीं हैं। बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी सीएए का विरोध किया है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं तो वहां बीजेपी का एक
पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। अभी देश में इलेक्शन है, जानबूझ के चुनाव का 2 दिन पहले किया। अभी हर लोगों ने चुनाव लेके बिजी है, लेकिन हमारा चुनाव में एक बड़ा इशू है। एक तरफ विपक्ष इस कानून का विरोध कर रहा है, तो वहीं पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। होली से पहले लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रखे हैं, चाहे बंगाल हो या दिल्ली, भोपाल हो या फिर जोधपुर। सीए की अधिसूचना जारी होते ही देश भर में लोग झूम उठे। लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री और अमित शाह के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। ममता काली जी हमारे साथ यहां नोएडा स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। जल्दी हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान भी जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आम आदमी पार्टी के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय सरकार लीडर हैं टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इधर बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर जरा रुक करना चाहूंगी घनेंद्र भारद्वाज जी का, कि घनेंद्र भारद्वाज जी बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे थे सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस जबकि अरविंद केजरीवाल ने। आपके मुख्यमंत्री इतने एग्रेसिव जो नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए हिमानी जी, 10 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और अब बिल्कुल चुनाव से एंड वक्त पहले मोदी जी सीए का कानून लेके आते हैं। 9.5 साल तक ये सरकार सोई रही। आज देश के सामने बहुत बड़े मुद्दे, देश के सामने महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज महंगाई की मार के नीचे देश में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी रोज मर रहा है। बेरोजगारी की हालत ये कि जो नौजवान है, 42% बेरोजगारी नौजवानों में, जो ग्रेजुएट बेरोजगार है उनकी 65% बेरोजगारी है। उनकी बेरोजगारी और महंगाई दूर करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि जिसको भ्रष्टाचार करना है भारतीय जनता पार्टी में आओ, उनको भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाएगा। और दूसरी तरफ सीए जैसा कानून लाके देश के लोगों को तो आप रोजगार दे नहीं पा रहे, देश में तो महंगाई कम कर नहीं पा रहे, देश के गरीबों को तो आप घर दे नहीं पा रहे। आप कह रहे हो कि बाहर से लोग लेके आएंगे, को बताएंगे। नहीं, लेकिन तो आप जो लोगों को बता रहे हैं कि जैसे बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी, जो भीड़ है वो एकदम ऐसे अंदर आ जाएगी और एकदम ऐसे हालात हो जाएंगे, क्या वाकई इस तरह का होने वाला है जिस तरह से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारा सवाल यही है कि देश के अंदर जो बेरोजगार है पहले उन्हें रोजगार दो, देश के अंदर जो बेघर है पहले उनको घर दो। पहले अपना घर अगर ठीक होगा जब भी तुम। देखिए वो मुद्दा अलग है, लेकिन बरगलाइए नहीं ना घनेंद्र भारद्वाज जी। और